हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो लोग पहले से मेरे चैनल पे बने हुए हैं उन्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पे अभी हम का अप्रॉक्स 1 मंथ हुआ होगा। 1 मंथ पहले हम गए थे ऋषिकेश हरिद्वार। मीन्स प्लान तो था हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, 4 जगह का। और जिसमें से गए थे भी हरिद्वार, मसूरी और ऋषिकेश, देहरादून, 4 जगह कवर भी किए थे। तो जैसा कि आजकल ऋषिकेश बहुत ही पॉपुलर स्पॉट बन गया है लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन भी है, रिवर भी है, सब कुछ है। तो लोग सोचते हैं कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और पास भी पड़ता है और इजीली इंसान पहुँच सकता है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा आजकल क्राउड हो रहा है। तो उसको देखते हुए हम सोचे कि आपको कैसे वहाँ जाने के लिए, अगर आप वहाँ का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वहाँ का सस्ता और अच्छा चीप एंड बेस्ट टूर बजट प्लान लेके हम आए हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो उससे रिलेटेड पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली कहीं से भी ऋषिकेश जाया जा सकता है। वहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन भी मिलेगा। अगर आप बाई प्लेन जा रहे हैं तो बाई एयर के लिए देहरादून जॉली ग्रैंड वो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उसका। बाकी रेलवे स्टेशन तो ऋषिकेश में भी है, बट बहुत सारी ट्रेन ऋषिकेश नहीं जाती हैं। तो उस केस में हरिद्वार तो लगभग अगर 100 ट्रेन चल रही हैं तो आउट ऑफ 100 95 96 तो हरिद्वार जाती ही हैं, अगर उनका वो रूट होता है तो। और हर जगह से ईजिली हरिद्वार के लिए ट्रेन है। तो अगर आपको ऋषिकेश के लिए अपने जगह से नहीं ट्रेन मिलती तो आप हरिद्वार के लिए कर लीजिए, क्योंकि हरिद्वार से ऋषिकेश की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 किलोमीटर्स है। जो कि आपको वहाँ ऑटो ऋषिकेश हरिद्वार से आपको विक्रम मिल जाएगी। विक्रम मतलब जो बड़ी ऑटो होती है उसको विक्रम कहते हैं। बस भी चलती है, इवन ट्रेन भी चलती है। तो आपको जैसे भी हरिद्वार से ऋषिकेश आना हो, आप विद इन 1 आवर आप पहुंच जाएंगे आराम से। तो जब आप ऋषिकेश पहुंच जाते हैं फिर उसके बाद आपका प्लान स्टार्ट होता है। तो ऋषिकेश में नंबर ऑफ़ होटल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा होटल हैं। सस्ते से लेके आपको डेली के 300 से लेके आप जितना आपका बजट है आप उतना महंगा आप होटल कर सकते हैं बुक। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बट होटल हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, या तो आप तपोवन एरिया में होटल लीजिए, क्योंकि तपोवन एरिया से लक्ष्मण झूला, राम झूला ये सब पास है। और नहीं तो बेस्ट तो होगा अगर आप त्रिवेणी घाट के पास अगर आप होटल ले लेते हैं, क्योंकि त्रिवेणी घाट के पास होटल लेने में वो एरिया हम ऋषिकेश अभी तक 2 बार जा चुके हैं। और जो त्रिवेणी के पास जब हम रुके थे, फर्स्ट टाइम गए थे, वहाँ से सारी चीज़ें मार्केट वगैरह बहुत पास थे। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे त्रिवेणी घाट आपको मिल जाएगा। आप आराम से शाम में आप पैदल पैदल निकलिए, घूमते फिरते आ जाइए। खाने के लिए बहुत ही पॉपुलर वहाँ पे राजस्थानी ढाबा है। तो अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो राजस्थानी ढाबा, आप किसी से भी पूछिएगा कि त्रिवेणी घाट के पास राजस्थानी ढाबा कहाँ है। प्योर वेज है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप बिल्कुल वहाँ जाइए। और एक बार वो मतलब ये पर्सनली हम वहाँ रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत ही वैसा तो टेस्ट हमें अभी तक हम इंडिया में बहुत जगह घूम चुके हैं, बट वो राजस्थानी ढाबा की तरह टेस्ट हमें कहीं नहीं मिला। चीप और बेस्ट क्या डिलीशियस फूड होता है। तो आप वहाँ ज़रूर खाइएगा। बाकी होटल का आप तपोवन में कर लेते हैं तो वो राम झूला, लक्ष्मण झूला पास होगा। त्रिवेणी के पास करते हैं, त्रिवेणी घाट पास होगा। वो आप पे डिपेंड करता है। और होटल आपको मतलब आप ऑनलाइन आप सर्च कीजिए, अगर ऑफ सीज़न में जा रहे हैं तब तो आपको 300 400 500 ऐसे मिल जाते हैं। बट अगर आप सीज़न में जा रहे हैं तो भी आपको 600 to 1000 में आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे। तो सपोज़ आपका कर लेते हैं होटल का 800 कर लेते हैं, अगर आप सीज़न में जा रहे हैं, पीक सीज़न में जा रहे हैं तो तब की हम बात बता रहे हैं। तो ये हो गया आपके होटल का। फिर आपका कन्वेंस, वहाँ पे जैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं हरिद्वार में विक्रम चलती है, तो ऋषिकेश हरिद्वार दोनों कनेक्टेड है, इसलिए आपको ऋषिकेश में भी आपको विक्रम मिल जाएगी, छोटी ऑटो भी मिल जाएगी। तो आप ट्रांसपोर्ट अगर आपको करना, अगर आपको ट्रैवल करना है लोकल ऋषिकेश अगर आपको विजिट करना है तो बेस्ट होगा कि आप विक्रम कीजिए या ऑटो कीजिए। बेस्ट होगा आप कैब मत हायर कीजिएगा, बिल्कुल कैब मत हायर कीजिएगा, वो आपका पैसा वेस्ट जाएगा। क्योंकि हर जगह जब आपको मिल जा रही है ऑटो, और आपका मतलब अगर आपको जाना है, जैसे आपके यहाँ का फेयर होता है ऑटो का सेम होता है। सपोज़ अगर आप 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस करते हैं तो अगर आप ऑटो बुक नहीं किए, रिजर्व मत कीजिएगा, रनिंग ऑटो से जाइए, तो 20 या 30 रुपये में, 20-30 रुपीज़ में आप अपनी जगह पहुँच जाएंगे। तो अच्छा है। क्योंकि अगर आप कैब हायर करते हैं तो उसी सेम 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस के लिए आपको 300 to 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे वो। उससे क्या मतलब है। तो बेटर है ना कि आप रनिंग ऑटो से जाइए कहीं, वो अच्छा पड़ जाएगा आपको। फिर इस तरह से आप ऑटो ही वहाँ ऑटो से घूमिएगा पूरा। और अगर आप मेल हैं
तो अगर आप स्कूटी हायर करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्कूटी हायर कर सकते हैं, वहाँ पे जगह जगह आपको स्कूटी मिल जाएगी रेंट पे लेने को। बट ये है कि आपके पास डीएल मस्ट है, डीएल आपका अपना हो, और प्लस स्कूटी हायर करते वक्त वो आपसे एक आईडी प्रूफ मांगेंगे, तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप जो भी होगा वो आपको उनको शो करना पड़ेगा, उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको उनको देनी पड़ेगी। उसके बाद ये आप ही सेफ्टी पर्पस से हम बता रहे हैं कि स्कूटी का वीडियो बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप अच्छे से चला रहे हैं, आपसे कुछ नहीं हुआ, बट ऑलरेडी उनकी स्कूटी पे स्क्रैच पड़ा होता है। तो जब आप उनको देते हैं तो वो कुछ पैसे लेने के चक्कर में वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे स्क्रैच ये पड़ गया, आपने कहीं बढ़ाया तो इसका और चार्ज वो लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज। तो उससे बेटर है कि अगर आप वीडियो बनाए होंगे तो आप ये, अगर वो ऐसा कुछ पुटअप करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि देखो पहले से मैंने वीडियो बनाया था या फ़ोटो क्लिक की थी और देख लो ये स्क्रैच तब से पड़ा था। तो ऐसे तो आप, मतलब ये सिर्फ आपकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो बाकी ये हो गया आपका लोकल, आप कैसे ऋषिकेश घूमते हैं। प्लस ऋषिकेश में गए तो खाने की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, खाना इतना सस्ता, इतना अच्छा, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके कि त्रिवेणी घाट के पास राजस्थानी ढाबा है, तो बिल्कुल वहाँ खा लीजिएगा, ये पर्सनली रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी अगर आपको वहाँ पे अगर आपको नहीं खाने का मन करता, सपोज़ मन की बात छोड़ो, कभी कभी होता है कि हम लोग दूर रहते हैं तो वो काफ़ी डिस्टेंस पे पड़ जाता है, उस केस में आप कहाँ खाएंगे, तो आपको ऋषिकेश में छोटे से छोटे होटल में भी अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी खाने की। खाने की आपको जो थाली होती है, मीन्स स्पेशल थाली का अगर हम प्राइस बताएंगे तो वो 170 टू 200 रुपीज़ के बीच में आएगा, जिसमें आपका चपाती होगा, दाल चावल, स्पेशल सब्जी, एक पनीर की सब्जी होगी, कुछ मीठा होगा, पापड़, सैलेड, ये सारी इतनी चीज़ें होंगी। तो खाने के मामले में भी ऋषिकेश बहुत ही अच्छी जगह है, सस्ती जगह है। प्लस अगर आपको फ़ास्ट फूड खाना है तो आपको जगह जगह फूड स्टॉल आपको मिलेंगे फ़ास्ट फूड खाने के लिए, खाने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, खाना आपको बहुत अच्छे से वहाँ मिलेगा और कम रेट का मिलेगा। फिर ऋषिकेश के अगर आप एडल्ट हैं और अगर आप यंग हैं तो रिवर राफ्टिंग तो मस्ट है। तो रिवर राफ्टिंग करने के लिए हम आपको बता दें, अगर आप सैटरडे संडे को जा रहे हैं तो, क्योंकि सैटरडे संडे को दिल्ली वगैरह से बहुत ही लोग जाते हैं ऋषिकेश राफ्टिंग करने के लिए, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड रहता है तो वो हाई चार्ज करते हैं। तो सैटरडे संडे छोड़ के आप रिवर राफ्टिंग कीजिएगा। अगर सपोज़ आप सिर्फ सैटरडे और संडे के पास 2 ही दिन आप जा रहे हैं, वो भी आप सैटरडे संडे पढ़ रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं लगेगा, बस 200 एक्स्ट्रा लगता है। तो सैटरडे संडे का रिवर राफ्टिंग का प्राइस है 800, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे का प्राइस है 600। और रिवर राफ्टिंग आप जहाँ से भी बुक करेंगे उनकी अपनी गाड़ी आएगी, जिप्सी जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर जीप वगैरह जो बोलते हैं, वो आपको उस स्पॉट तक ले जाएगी जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है। अब राफ्टिंग होती है 9 किलोमीटर की भी होती है, 16 की भी होती है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने की करते हैं। तो 16 वाले का प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हाई होगा, अगर ये 600 का है 9 वाला तो वो 800 का होगा, और 9 किलोमीटर्स का तो 600 का होगा, उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है मंडे टू फ्राइडे का रेट जो हम आपको बता रहे हैं। फिर उनकी ही गाड़ी जब राफ्टिंग आपका डन हो जाएगा तो वो आपको ड्रॉप कर देगी। और ये नॉर्मली जो राफ्टिंग होती है वो शिवपुरी, वहाँ पे एक विलेज है जहाँ पे सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ से शिवपुरी से स्टार्ट होती है और वो आपको लक्ष्मण झूला या राम झूला तक राफ्टिंग होती है। अगर आप 16 किलोमीटर का लेते हैं तो आपको एक जगह बीच में ब्रेक भी मिलेगा जिसे मैगी पॉइंट बोला जाता है, और अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट वो जो 9 किलोमीटर्स की होती है वो ज़्यादा नहीं, अप्रोक्स 1 आवर लेता है, और गाइड बहुत अच्छे होते हैं। और हाँ, बहुत लोग इस चीज़ से डरते हैं ना कि राफ्टिंग में वो पानी में हमें गिरना पड़ेगा, मेरे कपड़े भीग जाएंगे, या फिर अगर पानी में गिर गए, मतलब बहुत सारे, कुछ लोग होते हैं नहीं डरते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होता है, हाँ हाँ पानी में उसी में तो मज़ा है। तो सबका अलग अलग है। अगर आप एक्साइटेड हैं पानी में गिरने के लिए तो गाइड से बोलिएगा कि भाई और मुझे पानी में जाना है, तो वो खुद ही आपको गिरा देगा। अगर आपको डर लगता है, हो जैसे कि हम लोग गए थे तो हम लोग पानी में बोलते नहीं भी ऐसा कुछ मत कीजिएगा, किसी तरह मम्मी से परमिशन लेके आए हैं, और बस हम तीनों हम गए थे, मेरी छोटी वाली सिस्टर गई थी और मेरी फ्रेंड गई थी, तो वो पानी में हम लोग को नहीं गिराए थे, हम लोग सेफ्टी से गए और सेफ्टी से आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं था। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए भी मत डरिएगा, आप राफ्टिंग ज़रूर कीजिएगा, पानी में गिरना ना गिरना वो आप पे डिपेंड करता है, और आप गाइड से बोल दीजिएगा, गाइड बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं वहाँ के। तो यही कुछ रहा ऋषिकेश का प्लान। बाकी आपको हम होटल का बता दिए, फूड का बता दिए,
और आपको ट्रैवल का बता दिए। तो अगर हम बताएंगे कि पर पर्सन 1 डे का क्या आपका आएगा, तो 1000 रुपीज़ आएगा। 1000 रुपीज़ में आप एक दिन में पूरा, अगर आप चाहें, अगर आपको, हाँ, और बहुत लोग होता है कि ऋषिकेश के लिए परफेक्टली कितने डेज इनफ है, तो ऋषिकेश के लिए परफेक्टली 3 डेज इनफ है। बिल्कुल 3 डेज इनफ है। बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा तब तक नहीं पूरी मानी जाती जब तक नीलकंठ महादेव का दर्शन नहीं हो जाता। तो अगर आपके पास 3 दिन रहेगा तो आप एक दिन नीलकंठ महादेव भी जा सकते हैं। बाकी ऋषिकेश चाहिए तो हरिद्वार भी बिल्कुल चले जाइए, अगर स्पेशली अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो, क्योंकि दोनों जगह अगल बगल है और अच्छे से कवर हो जाएंगी। देहरादून भी बगल में है। तो 3 दिन ऋषिकेश के एकदम परफेक्ट है। और ऋषिकेश योगा कैपिटल और वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया है। तो ऋषिकेश जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो ऋषिकेश से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और हम रेडी रहेंगे उसका आंसर देने के लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर इसी तरह आपको भी हरिद्वार का भी टूर बजट बताएंगे, कश्मीर का भी बताएंगे, मनाली का ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल पे मेरे साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।